प्रणाम आचार्य जी। ये जो हम लोग पूजा पाठ धर्म कर्म इत्यादि करते हैं, इसका जो फल मिलता है हम लोगों का, किस दोषों के कारण ये नष्ट हो जाता है? देखिए, यह बड़ा उत्तम है क्योंकि पुण्य हम जो लोग करते हैं, पुण्य करने के बाद में कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हमारे अच्छे खासे पुण्य को नष्ट कर देते हैं। हमारा जो अच्छा खासा धर्म होता है वह हमारे इन कर्मों के कारण नष्ट होता है। उन सभी कर्मों में एक दूसरा किसी का अपमान करना, ये दो कर्म ऐसे हैं जिनके कारण आपका संचित किया हुआ कितना बड़ा भी पुण्य हो वह तत्क्षण नष्ट हो जाता है। विषय में शास्त्र में कहा भी गया है कि हीनांग नति रिक्तांगा विद्याहीनान वयोधिकान रूप द्रवणहीनांच जातिहीनांच नाक्षिपेत सप्तया यत् कृतं पुण्यम सप्यमानं तु गच्छति सप्यमानस्य यत् पापम सप्यतन्मनु। जो लोग किसी अंगहीन, जैसे जिसका कोई अंग कम हो या जिनका कोई अंग अधिक हो, माने 6-7 उंगली हो, जो विद्या से हीन हो या अवस्था में थोड़ा बूढ़े हो, जिनके पास धन कम हो या जाति से जो नीच हो या नीची जाति के लोग हैं, इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका अपमान करने से जो आपका पुण्य होता है वो उनके पास चला जाता है जिसका अपमान किया जाता है, और जिसके अपमान को आप कर रहे हैं उसके ऊपर उसका जो पाप होता है आपके ऊपर आ जाता है और आपका पुण्य उसके पास चला जाता है। इसलिए लोगों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया है कि मनुस्मृति के अनुसार और शुक्र नीति के अनुसार सर्पनो दुर्जनो राजा जामाता भगनी सुतः रोगः शत्रु नावमान्यो अल्पस्य इत्युपचारितः। सर्प का कभी भी अपमान न करें, दुर्जन राजा का कभी अपमान न होना चाहिए, जामाता अर्थात दामाद का अपमान नहीं करना चाहिए, भांजे का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, छोटा रोग समझ कर कभी उसका अपमान न करें, शत्रु को छोटा समझ के उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण को कभी छोटा समझ करके उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा शुक्र नीति में भी बताया। और देखिए, जहां अपूज्य लोगों का सम्मान होने लगे, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र प्रवंतन्ते दुर्भिक्षम। जहां अपूज्यों का, जिनका पूजन नहीं करना चाहिए, बस यह देख करके कि नेताजी हैं, बड़े पद पर हैं, ऐसा देख करके सम्मान किया जाए और माता पिता गुरुजनों का सम्मान नहीं किया जाए। हरि गुरु निंदा सुनहि अकाना होहि पाप गौघात समाना। अर्थात हरि गुरु निंदा को सुनते रहें और करते रहें, ऐसे लोग पाप के भागी बन जाते हैं। साथ में अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जो अपूज्य है उनका पूजन कर रहे हो, और पूजनीयो न पूज्यन्ते, जो पूजनीय हो उनको नहीं पूज रहे हो, वहां उनके घर में उस क्षेत्र में दुर्भिक्ष आने लगता है, अर्थात खाने की कमी होने लगती है, अकाल मरण होने लगता है, और वहां पर भय त्रास, कहीं बिजली न गिर जाए, कहीं आंधी ना जाए, तूफान ना जाए, ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। इसीलिए पूजनीय जितने भी लोग हैं इनका हमेशा सम्मान करें। बहुत लोग कहते हैं कि भाई पंडित जी अब तो कलयुग के हो गए हैं, कलयुग के ब्राह्मण भी इतने पवित्र नहीं हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं। इन ब्राह्मणों का, पहले ब्राह्मणों का लोग सम्मान करते थे, इतना तपस्वी, तो शास्त्र इसके लिए परहेज करता है। शास्त्र में लिखा गया है, पराशर स्मृति में कहा, युगे युगे च धर्मास्त्र तत्र तत्र च ये द्विजः तेषां निंदा न कर्तव्या युग रूपा ही। अर्थात युग युग के अनुसार जो ब्राह्मण होते हैं, जैसे सतयुग के ब्राह्मण बड़े तपस्वी, त्रेता के ब्राह्मण थोड़ा तपस्वी हुए, फिर उसके बाद द्वापर के थोड़ा कम हुए, कलयुग के और कम है, लेकिन युग धर्म के अनुसार जो ये ब्राह्मण हैं ये तब भी पूजनीय है। लिखा है कि युगे युगे च धर्मास्त्र, युग युग के धर्म के अनुसार युग रूपा ही ते द्विजा। युग रूप जो द्विज हैं, अर्थात युग के अनुसार जैसे भी ब्राह्मण है, इनका कभी भी अपमान न करें, क्योंकि इनके अपमान करने से आपका सारा पुण्य। एक सबसे बड़ी चीज है जिनका अपमान करने से तत्क्षण पुण्य नष्ट हो जाता है, या निंदा करने से। आचार्यस्य पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः, और नात्रे नाप्यन्तमन्तेन ब्राह्मणेन विशेषतः आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्या मूर्ति भ्राता स्वे। कभी आचार्य का अपमान न करें, कभी पिता का अपमान न करें, कभी माता का अपमान न करें, कभी भाई का अपमान न करें, और कभी अपने जो पूर्वज हैं इनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य जो होते हैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप, भगवान स्वरूप माने जाते हैं। पिता जो हैं वो पिता आपके प्रजापति के रूप में अर्थात ब्रह्मा के रूप में माने जाते हैं, और माता आपकी स्वयं पृथ्वी के रूप में मानी जाती हैं, और भाई स्वयं के निज स्वरूप को माना जाता है। इसीलिए अग्रज अर्थात बड़े भाई का, माता पिता का एवं गुरुजनों का, आचार्यों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए।